दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से ऐसा क्या होता है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? क्या ये सच में ईश्वर से सीधा संपर्क कराने का समय है या फिर ये सिर्फ एक मान्यता है? आज हम आपको ऐसी रहस्यमयी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आप इस शक्ति का अनुभव स्वयं कर सकेंगे। बहुत समय पहले एक साधक ने गहरी तपस्या के बाद एक रहस्य को जाना था। यह रहस्य इतना शक्तिशाली था कि जिसने इसे जान लिया वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने लगा। वो साधक कोई और नहीं बल्कि महर्षि अगस्त्य थे। कहते हैं कि उन्होंने देवताओं से ये ज्ञान प्राप्त किया था कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागने और ध्यान करने से ब्रह्मांड की छिपी हुई शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि सुबह सुबह जब सब कुछ शांत होता है तो मन एक अलग ही स्थिति में होता है। ये कोई संयोग नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि इस समय हमारे मस्तिष्क की तरंगे एक विशेष अवस्था में होती है, जिससे ध्यान और संकल्प सिद्धि के लिए ये सबसे उत्तम समय बन जाता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सच में ईश्वर से संपर्क करने का समय है? यदि हम प्राचीन ग्रंथों की ओर देखें तो पाएंगे कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर की गई साधना से साधक का चित्त इतना सूक्ष्म और शुद्ध हो जाता है कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि इस समय गहरे ध्यान में जाते थे। वे कहते थे कि ये समय ब्रह्मांड से सीधा संवाद करने का सबसे उपयुक्त अवसर होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ब्रह्मा मुहूर्त का ये प्रभाव इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्या इस समय कुछ विशेष ऊर्जा हमारे चारों ओर प्रवाहित होती है? यही हम जानेंगे कि इस समय ब्रह्मांड में कौन सी ऊर्जा सक्रिय होती है और कैसे आप इसे अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दिल से विनती है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि आपके पास समय नहीं है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए। लेकिन जब आपको समय मिले तो आप बैठकर इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके हर सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सूरज की पहली किरण फूटने से पहले ही जब सारा संसार गहरी नींद में होता है तब कुछ रहस्यमयी शक्तियां जागृत होती है। ये समय है जब ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं, जब प्रकृति स्वयं आपके साथ संवाद करती है। ये समय है ब्रह्मा मुहूर्त का, जब आपके भीतर की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक हो सकती है। लेकिन क्या हर कोई इस ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है? नहीं, केवल वे जो इसे समझते हैं, जो इसे अपनाते हैं। एक राजा था जो अपने जीवन में असफलताओं से घिरा हुआ था। उसने कई युद्ध लड़े, कई रणनीतियां बनाई, लेकिन हर बार किसी ना किसी कारणवश वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। एक दिन निराश होकर वो एक महान योगी के पास पहुंचा। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या तुमने कभी ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति को अनुभव किया है? राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं तो सूर्योदय के बाद उठता हूं और तभी अपने दिन की शुरुआत करता हूं। योगी ने गहरी सांस ली और कहा, यही कारण है कि तुम असफल होते रहे हो। ब्रह्मा मुहूर्त केवल एक समय नहीं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। यदि तुम इसे समझ गए तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। राजा पूरी तरह से उत्सुक हो चुका था। उसने योगी से आग्रह किया कि वे उसे इस रहस्य को विस्तार से समझाएं। योगी ने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागने मात्र से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस समय का सही प्रयोग करना सीखना होगा। लेकिन राजा को यह कैसे करना था? ब्रह्मा मुहूर्त का सही उपयोग कैसे किया जाता है? यह तो केवल शुरुआत थी। राजा की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वो समझ चुका था कि ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति असाधारण है, लेकिन इसे सही ढंग से अपनाना ही इसका रहस्य था। योगी ने राजा को एक शांत स्थान पर बैठने के लिए कहा और बोले, राजन, ब्रह्मा मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को जागृत करने का अवसर है। लेकिन इसके लिए सही विधि अपनानी होगी। राजा ध्यान से सुन रहा था। योगी ने आगे कहा, जब ब्रह्मा मुहूर्त में जागो तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की शांति को अनुभव करो। अपने मन में विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें बहने दो जैसे नदी बहती है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, फिर हमें क्या करना चाहिए? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बाद धीरे धीरे गहरी श्वास लो और छोड़ो। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 मिनट तक करो। ये तुम्हारे मस्तिष्क को शांत करेगा और तुम्हारी चेतना को जागृत करेगा। फिर अपने मन में एक संकल्प लो। जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो उसे पहले से ही पूरा हुआ मानो। अनुभव करो कि वो सत्य बन चुका है। राजा ने सिर हिलाया
लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न थे। उसने कहा, गुरुदेव, क्या केवल ध्यान और संकल्प ही पर्याप्त है? योगी ने उत्तर दिया, नहीं राजन, ब्रह्मा मुहूर्त में प्रकृति के साथ जुड़ना भी आवश्यक है। यदि संभव हो तो इस समय जल से स्नान करो और कुछ क्षण मौन रहो। मौन तुम्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है और तुम्हारी चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। राजा ने योगी की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। गुरुदेव, आपने कहा कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान करना और प्रकृति से जुड़ना आवश्यक है, लेकिन इस ऊर्जा का प्रभाव वास्तव में हमारे जीवन में कैसे दिखता है? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जब तुम नियमित रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में जागोगे तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेगी। ये एक दिव्य समय है जब ब्रह्मांड की तरंगे सबसे अधिक शुद्ध और शक्तिशाली होती है। यदि इस समय तुम अपनी चेतना को सही दिशा में केंद्रित कर सको तो असंभव भी संभव हो सकता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपने स्वयं इस शक्ति का अनुभव किया है? योगी ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ राजन, जब मैं एक साधारण साधक था तो मेरा मन भी अशांत रहता था, लेकिन जब मैंने ब्रह्मा मुहूर्त को अपनाया तो मेरे भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। मेरे विचार स्पष्ट हो गए, मेरी इच्छा शक्ति अटूट हो गई और मैंने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ लिया। राजा ये सुनकर और भी जिज्ञासु हो गया। योगी ने आगे कहा, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किए गए कार्य का प्रभाव पूरे दिन बना रहता है। यदि तुम इस समय अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हो तो पूरा दिन सकारात्मकता से भरा रहेगा। यदि तुम इस समय किसी नए कार्य की योजना बनाते हो तो वो निश्चित रूप से सफल होगा। ये समय तुम्हारी ऊर्जा को संचित करने और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने का होता है। राजा पूरी तरह से तैयार था कि वो ब्रह्मा मुहूर्त का सही उपयोग करे, लेकिन उसने योगी से एक और प्रश्न पूछा, गुरुदेव, केवल इस समय पर जागना ही पर्याप्त है या हमें कोई विशेष विधियां भी अपनानी होंगी जिससे हमारी ऊर्जा जागृत हो? योगी मुस्कुराए और बोले, राजन, केवल जागना पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मा मुहूर्त में यदि तुम सही तरीके से साधना नहीं करोगे तो ये समय व्यर्थ चला जाएगा। ब्रह्मा मुहूर्त में ऊर्जा को जागृत करने के लिए कुछ विशेष विधियां हैं। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा सभी ऊर्जावान हो जाएंगे। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, वे कौन सी विधियां हैं? योगी ने समझाया, पहली विधि है गहरी और नियंत्रित श्वास। ब्रह्मा मुहूर्त में जब तुम उठो तो सबसे पहले शांत स्थान पर बैठकर लयबद्ध गहरी सांसें लो। धीरे धीरे श्वास अंदर भरो, कुछ क्षण रोक कर रखो और फिर धीरे धीरे छोड़ो। ये विधि तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करती है और तुम्हारी चेतना को जागृत करती है। राजा ध्यान से सुन रहा था। योगी ने आगे कहा, दूसरी विधि है जल ग्रहण करना। इस समय जल का सेवन करने से शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध होती है और ऊर्जा संचारित होने लगती है। तीसरी विधि है ध्यान और मंत्र जाप। जब तुम इस समय ध्यान करते हो या किसी मंत्र का उच्चारण करते हो तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। राजा ये सुनकर अभिभूत हो गया और बोला, गुरुदेव, क्या ये सत्य है कि इस समय किए गए संकल्प भी शीघ्र ही फलीभूत होते हैं? योगी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बिल्कुल राजन, ब्रह्मा मुहूर्त में तुम्हारा मन सबसे अधिक शांत और ग्रहणशील होता है। इस समय किया गया कोई भी संकल्प सीधे तुम्हारे अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है और उसे पूरा करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए यदि तुम जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हो तो इसे ब्रह्मा मुहूर्त में निश्चित रूप से दोहराओ। राजा अब समझ चुका था कि ब्रह्मा मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। उसने योगी से विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, यदि हम ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर ध्यान, श्वास, अभ्यास और मंत्र जाप करते हैं तो क्या ये ऊर्जा पूरे दिन हमारे साथ बनी रहती है या इसे बनाए रखने के लिए भी कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा? योगी मुस्कुराए और बोले, राजन, ब्रह्मा मुहूर्त में जागृत की गई ऊर्जा को बनाए रखना भी एक कला है। यदि तुम इसे सही ढंग से धारण नहीं कर पाए तो ये सूर्य उदय होते ही नष्ट हो सकती है। इसलिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, वे कौन से नियम हैं? योगी ने गहरी सांस ली और समझाने लगे, पहला नियम है शुद्ध और सात्विक आहार। यदि तुम ब्रह्मा मुहूर्त में जागृत ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हो तो तुम्हें दिन भर शुद्ध और हल्का भोजन करना होगा। तामसिक और भारी भोजन तुम्हारी ऊर्जा को नीचे गिरा सकता है। हरी सब्जियां, फल, सूखे मेवे और सात्विक आहार तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर रखते हैं। राजा ध्यान से सुन रहा था। योगी ने आगे कहा, दूसरा नियम है वाणी और विचारों की शुद्धता। यदि तुम दिन भर नकारात्मक सोचोगे, क्रोध करोगे
या अपशब्द बोलोगे तो तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति को बनाए रखने के लिए शांत, संयमित और सकारात्मक विचारों का पालन करना आवश्यक है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या हमारे शब्द और विचार भी हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं? योगी ने उत्तर दिया, बिल्कुल राजन। जो व्यक्ति अपने विचारों और वाणी को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने जीवन में महान परिवर्तन ला सकता है। शब्दों की शक्ति बहुत गहरी होती है। यदि तुम दिन भर सकारात्मक और शुभ वचन बोलोगे तो तुम्हारी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होगी। राजा गहरे विचार में पड़ गया। योगी ने फिर कहा, तीसरा नियम है शारीरिक और मानसिक शुद्धता। दिन भर कीचड़ में लिपटे रहने से जैसे कोई कमल नहीं खिल सकता, वैसे ही यदि तुम व्यर्थ की चिंताओं और व्यसनों में लिप्त रहोगे तो ब्रह्मा मुहूर्त में प्राप्त ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। ध्यान और साधना केवल सुबह तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हें पूरे दिन जागरूक रहना होगा। राजा की आंखों में जिज्ञासा थी। उसने योगी से पूछा, गुरुदेव, यदि ब्रह्मा मुहूर्त इतना शक्तिशाली समय है तो क्या इसका उपयोग करके हम अपने जीवन में इच्छित परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं? क्या ये समय हमारे भाग्य को बदल सकता है? योगी मुस्कुराए और बोले, राजन, ब्रह्मा मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं, ये सृष्टि की गोपनीय कुंजी है। जो इसे सही ढंग से समझ लेता है उसके लिए असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 गुप्त विधियों को अपनाना होगा। राजा चकित होकर बोला, गुरुदेव, कौन सी गुप्त विधियां? योगी ने गंभीर स्वर में कहा, पहली विधि है ब्रह्मा मुहूर्त में संकल्प शक्ति का प्रयोग। इस समय यदि तुम संकल्प लेते हो तो वो ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाता है। लेकिन केवल संकल्प लेना पर्याप्त नहीं, उसे भावनाओं और गहराई से अनुभव करना भी जरूरी है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? योगी बोले, राजन, मान लो तुम स्वास्थ्य, धन या सफलता की इच्छा रखते हो। यदि तुम ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर ये केवल कहो कि मैं सफल होऊंगा, तो ये पर्याप्त नहीं होगा। तुम्हें इसे महसूस करना होगा जैसे वो पहले से ही तुम्हारे पास है। यदि तुम्हें धन चाहिए तो तुम्हें आंखें बंद करके ये अनुभव करना होगा कि तुम पहले से ही धनवान हो। तुम्हें इसकी गंध, स्पर्श और अनुभूति को अपने भीतर पूरी तरह से उतारना होगा। राजा को यह रहस्य गहराई से छू गया। उसने तुरंत दूसरा प्रश्न किया, गुरुदेव, दूसरी विधि क्या है? योगी ने कहा, दूसरी विधि है ब्रह्मा मुहूर्त में उच्चतम ऊर्जा का ध्यान। यह समय सिर्फ संकल्प का ही नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन को ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरने का भी है। इसके लिए एक विशेष ध्यान तकनीक है जिसे अपनाने से तुम्हारी चेतना का स्तर बदल सकता है। राजा अब और भी अधिक ध्यान से सुन रहा था। योगी ने आगे बताया, इस ध्यान में तुम्हें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना है, आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। फिर तुम्हें अपने सिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करनी है जो धीरे धीरे तुम्हारे मस्तिष्क से हृदय तक प्रवेश कर रहा है। राजा ने रोमांचित होकर पूछा, गुरुदेव, ये ध्यान करने से क्या लाभ होगा? योगी मुस्कुराए और बोले, राजन, ये विधि तुम्हारे शरीर की सुप्त ऊर्जा को जागृत करेगी। यदि तुम इसे सही ढंग से कर पाए तो तुम्हारे भीतर अद्भुत परिवर्तन होगा। लेकिन इसके साथ ही तीसरी विधि भी जरूरी है। राजा अधीरता से बोला, गुरुदेव, कृपया तीसरी विधि भी बताइए। योगी ने कहा, तीसरी विधि है ब्रह्मा मुहूर्त में ब्रह्मांड से संवाद। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस समय यदि तुम सही प्रश्न पूछो तो तुम्हें उत्तर भी अवश्य मिलेगा। राजा अचंभित रह गया। उसने पूछा, कैसे गुरुदेव? योगी ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें मौन रहना होगा। जब तुम्हारी चेतना पूरी तरह से शुद्ध और स्थिर होगी तो ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देने लगेगा। यह संकेत कभी विचारों के रूप में आएगा, कभी किसी शब्द या छवि के रूप में, लेकिन इसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो वास्तव में ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। राजा पूरी तरह से ध्यान मग्न था। उसने समझ लिया था कि ब्रह्मा मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी द्वार है जो उसके भाग्य को बदल सकता है। लेकिन अभी भी उसके मन में एक शंका थी, गुरुदेव, क्या यह सचमुच हर किसी के लिए संभव है? क्या मैं भी इन तीनों विधियों का सही उपयोग कर पाऊंगा? योगी मुस्कुराए और बोले, राजन, विधियों को जानना पर्याप्त नहीं, उन्हें सही ढंग से अपनाना ही असली रहस्य है। अगर तुम इन्हें अपनाना चाहते हो तो तुम्हें इन्हें 3 चरणों में विभाजित करके अभ्यास करना होगा। पहला चरण मन को शुद्ध करने का है। योगी ने कहा, यदि तुम्हारा मन संदेहों से भरा हुआ है तो ब्रह्मा मुहूर्त की ऊर्जा तुम्हारे भीतर पूरी तरह प्रवाहित नहीं हो पाएगी। इसलिए तुम्हें सोने से पहले ही एक संकल्प लेना होगा, मैं ब्रह्मा मुहूर्त में जागूंगा और अपनी ऊर्जा को सर्वोच्च स्तर तक ले जाऊंगा। इस संकल्प को 3 बार मन दोहराओ और अनुभव करो कि यह पहले से ही सच हो रहा है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति संकल्प ले और फिर भी ना जागे तो?
योगी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि संकल्प सच्चे मन से लिया जाए और सोने से पहले अपने सिर के ऊपर एक हल्के सुनहरे प्रकाश की कल्पना की जाए तो ये निश्चित रूप से कार्य करेगा। योगी ने आगे कहा, दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम ब्रह्मा मुहूर्त में जागोगे तो तुम्हें सबसे पहले एक विशेष श्वास विधि अपनानी होगी। ये विधि तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत सक्रिय कर देगी। इसे प्राण जागरण विधि कहते हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, ये विधि क्या है? योगी ने समझाया, सुबह उठने के तुरंत बाद गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। फिर अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों और चेहरे पर स्पर्श करो। इसके बाद अपनी रीढ़ सीधी रखते हुए ध्यान मुद्रा में बैठो और एक गहरी सांस लेकर उसे 4 सेकंड तक रोको। फिर धीरे धीरे 8 सेकंड में छोड़ो। इस प्रक्रिया को 7 बार दोहराओ। इससे तुम्हारी ऊर्जा जागृत हो जाएगी और तुम्हारे भीतर का आलस्य समाप्त हो जाएगा। राजा इस विधि को समझकर बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वो जानना चाहता था, तीसरा चरण ब्रह्मांड से संवाद करने की विधि क्या है? योगी ने रहस्यमयी स्वर में कहा, यह विधि सबसे अद्भुत है और बहुत कम लोग इसे सही तरीके से कर पाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में जब तुम पूरी तरह से शांत हो जाओ, तब अपने मन में वह प्रश्न रखो जिसका उत्तर तुम चाहते हो। फिर ध्यान मुद्रा में बैठकर केवल मौन रहो। किसी उत्तर की अपेक्षा मत करो, केवल मौन में बैठो। राजा ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, उत्तर मिलेगा कैसे? योगी मुस्कुराए और बोले, उत्तर कई रूपों में आ सकता है। कभी विचार के रूप में, कभी किसी छवि के रूप में और कभी अगले कुछ दिनों में किसी व्यक्ति या संकेत के रूप में। यदि तुम पूरी निष्ठा से ये प्रक्रिया करोगे तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें उत्तर देगा। राजा ने योगी की बताई तीनों विधियों को समझ लिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था। गुरुदेव, मैं इन अभ्यासों को शुरू तो कर सकता हूं, लेकिन क्या होगा अगर कुछ समय बाद मैं इन्हें छोड़ दूं? कई बार व्यक्ति कोई भी नई चीज बड़े उत्साह से शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भटक जाता है। योगी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यही सबसे बड़ी परीक्षा है। राजन, ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अनुशासन को अपना धर्म बना लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ गुप्त तरीके बताऊंगा जिनकी सहायता से तुम्हारी साधना कभी बाधित नहीं होगी। हर सुबह जब तुम ब्रह्मा मुहूर्त में जागोगे तो सबसे पहले अपने कमरे में या ध्यान स्थल पर एक विशेष प्रतीक रखो। ये कोई भी चीज हो सकती है, एक दीपक, एक मोर पंख या कोई पवित्र मंत्र लिखा हुआ कागज। हर दिन इसे देखने से तुम्हें अपने संकल्प की याद आती रहेगी और तुम्हारा अभ्यास बाधित नहीं होगा। राजा ने कहा, गुरुदेव, ये तो बहुत ही सरल तरीका है, लेकिन यदि फिर भी आलस्य आ जाए तो योगी मुस्कुराए। तब तुम्हें दूसरा तरीका अपनाना होगा। यदि तुम अकेले साधना करोगे तो कभी कभी मन भटक सकता है, लेकिन यदि तुम अपने जैसे अन्य साधकों के साथ जुड़ जाओ तो तुम्हारी साधना निरंतर बनी रहेगी। किसी एक व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारी ही तरह ब्रह्मा मुहूर्त में जागने का इच्छुक हो। यदि संभव हो तो उसे अपने साथ इस यात्रा में शामिल करो। इससे जब कभी भी तुम आलस्य महसूस करोगे, तुम्हारे पास एक प्रेरणा स्रोत होगा। राजा ने सिर हिलाया, अब मैं समझ रहा हूं गुरुदेव, लेकिन यदि किसी के पास ऐसा कोई साथी ना हो? तो योगी ने रहस्यमयी स्वर में कहा, तब उसे तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका अपनाना होगा। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर वो छवि बनाओ कि तुम ब्रह्मा मुहूर्त में उठ चुके हो, ध्यान कर रहे हो और ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो। ये कल्पना इतनी गहरी होनी चाहिए कि तुम्हें ऐसा लगे जैसे ये पहले ही हो चुका है। यदि तुम इसे लगातार 21 दिनों तक करोगे तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठना तुम्हारी आदत बन जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, अब मैं निश्चय कर चुका हूं कि मैं इस साधना को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक अंतिम प्रश्न, ब्रह्मा मुहूर्त का सही प्रभाव जीवन में कब दिखाई देने लगता है? योगी मुस्कुराए, राजन, यदि तुम इन विधियों को सही ढंग से अपनाओगे तो पहले ही सप्ताह में तुम अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करने लगोगे। लेकिन यदि तुम इस साधना को 48 दिनों तक लगातार करोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। और यदि तुम इसे 6 महीने तक कर पाओ तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती।